Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक और जर्नल मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। हमें नॉर्मल जिंदगी में अमूमन हम इन चीज़ों की शिकायत हम करते हैं कि बाज़-औक़ात हम डेली रूटीन में डेली लाइफ में काम चल रहा होता है, हमारा एक तसलसल से हम लोग एक काम में मगन है, लेकिन एक यकायक ऐसे होता है कि हमारी तबीयत जो है बेजार होने लगती है। हम फील करते हैं कि हम इन चीज़ों से बोर हो गए, बेजार हो गए, उकताने लगे। हम अपने आप को डीरेल फील करते हैं, या हम अपने आप को जिसे हम कहते हैं कि हम लॉस्ट फील करते हैं कि हम वहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं होते। हम उन जगहों में रह भी रहे होते हैं, उन लोगों के साथ भी होते हैं, उन तमाम ताल्लुकात में भी होते हैं, लेकिन हम उनके साथ रहते हुए भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे हम एक अपने जोन में चले जाते हैं, जिसको हम लॉस्ट कहते हैं कि वी आर लॉस्ट। तो ये कैफियत जो है ये कैसे पैदा होती है, क्या वजह है? हम में से अक्सर, बल्कि हम सब गुजरते हैं ज़िंदगी में, हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है ये। तो हमें यहाँ पे इस कैफियत को समझने के लिए हमें ज़हन को समझना पड़ता है कि ये हमारी एक तरह से प्रिविलेज है। जो हमें ज़हन, जो हमारा ब्रेन है, आप तमाम मखलूक़ात में से इंसान के पास वो प्रिविलेज हासिल है कि हमारा ब्रेन जो है इर्तकाई सफ़र जो है बहुत तेज़ी से जो तय किए हैं इसने, और अभी तक जितने भी सिलसिले हैं उसी के साथ जुड़े हैं। तो जब आप ब्रेन की साख्त नोट करते हैं तो टेक्निकली ब्रेन में ये चीज़ पाई जाती है, इसकी नेचर है कि ये ज़्यादा देर तक एक जगह पे रहता नहीं है, फौरन बोर हो जाता है, जल्दी उसे नित नई चीज़ें चाहिए उसे। और यही वजह है जो हमारे इर्तका की, जो अभी तक जो ज़हन का जिस पे हम फ़ख्र करते हैं कि हम इर्तकाई लिहाज से सबसे ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, या हमारा जो अपने सफ़र देखते हैं, इसकी यही जो खूबी है ज़हन की, यही खासियत जो है, यही इस इर्तका की बुनियादी वजह है कि हम फौरी तौर पे चेंज चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। तो जहाँ पे आप एक ज़माने तक, एक मरहले तक रहते हैं, एक चाहे वो आपके ताल्लुकात हों, रिश्ते हों, इंसानी ज़हन जो है वो नित नई चीज़ें चाहता है, चेंज चाहता है, बदलाव चाहता है, वो बोर होने लगता है। वो आपको चेंज जब मांगता है, और वो चेंज हमें फौरी तौर पे हम कर नहीं पाते, हम उन चीज़ों में स्टक होते हैं, उन चीज़ों से हम निकल नहीं पाते, हम एक तरह से उन टाइज, इमोशनल टाइज में होते हैं, हम दोनों अतराफ जो हैं फंसे होते हैं। ज़हन की कुछ और मांग है, हमारी इमोशनल जो है हमारे और मामलात हैं, फाइनेंशियल भी बीच में आ जाते हैं, समाजी भी आ जाते हैं। जब ये तमाम टाइज हमें एक तरह से हैंडल कर रही हैं, लेकिन ब्रेन दूसरी तरफ जा रहा है, तो इस दौरान हमारी वो कैफियत जो हैं, ये दोनों की क्लैश की वजह से हमारी वो कैफियत क्या होती है कि हम अपने आप को लॉस्ट फील करने लगते हैं। हमारे कनेक्शन भी जो हमें बॉदर कर रहे होते हैं, वो एक तरह से ढीले पड़ जाते हैं। हम उस कनेक्शन की वजह से खुद को ऐसे हमारी, और दूसरी तरफ ये देखें कि हमारी होप, हमारी जो उम्मीदें होती हैं, वो जिन हालात में हम रह रहे होते हैं, हमारी वो भी एक असरअंदाज होती हैं हम पे, कि हम बहुत सी हमारी उम्मीद होती है, हमारी तमन्नाएं होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, जो हमारे जहन में होती हैं कि हमने ये करना है, ये करना चाहते हैं, ये हमारी तवक्कुआत हैं, लेकिन हमारे हालात, हमारे मामलात, हमारी समाज, हमारा जो ये तमाम जो हमारे कनेक्शन होते हैं, वो हमें एक तरह से टाइड अप किया होता है उन्होंने। तो जब ये तमाम चीज़ें ब्रेन के साथ मैच नहीं कर रही होती, तो एक तरह से टसल, एक तरह से जो उनकी रस्साकशी चल रही होती है, इस कैफियत में जो हमारी अंदरूनी जंग होती है, तो हमारे ऊपर वो कैफियत तारी होती है जिसे हम कहते हैं लॉस्ट। देखिए, और ज़मीन पे जितनी भी मखलूक है, ये बाकी उनके साथ, किसी के साथ भी आप देखेंगे ये कैफियत नहीं होती, जिसे हम कहते हैं कि खुद को डीरेल होना या लॉस्ट होना, क्योंकि उनकी ज़हनी इर्तिका का सफ़र जो है वो हमारे साथ मैच नहीं करता। इस वजह से वो इन चीज़ों से अलग हैं। लेकिन इंसान ही वाहिद वो मखलूक है जो इस तरह की कैफियत का शिकार होता है हमेशा, और उसकी वजूहात ये होती हैं कि हम अपने जो मामलात होते हैं ब्रेन के, उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे अबूर हासिल हमें नहीं होता, या हम वो नहीं कर पाते जो हमारा ब्रेन मांग रहा होता है राइट अवे, या जिस चीज़ के जो इंसान को तजस्सुस उसकी फितरत में है। इंसान एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, ब्रेन, इंसान सीखना चाहता है, लर्निंग उसकी जो फितरत में है, नित नई चीज़ें सीखना, देखना, जानना, ये तमाम जो है इंसान के ब्रेन की खासियत है।
जब आप उसे रोकेंगे उसकी खासियत से, एक जगह पे खड़ा रखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो कुछ देर बाद आपको जो है बॉदर भी करेगा, उन चीज़ों से निकलेगा, और इन तमाम कैफियत से ये चीज़ें पैदा होती हैं जिनको हम लॉस्ट कहते हैं, कि हम लॉस्ट हो जाते हैं, हम फील करते हैं कि हम अब कनेक्शन हमारे ढीले पड़ने लगते हैं, हम उनसे बेजार होने लगते हैं, उकताने लगते हैं, अपनी रूटीन जो है उससे कर तो रहे होते हैं जिस तरह रिबोट बन के काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी विलिंग या अपनी इमोशंस अपनी ताकत से नहीं कर रहे होते। ये तमाम की वजूहात ये हमारा ब्रेन है। अगर हम इसको समझ के इसके मुताबिक चलेंगे, हैंडल करेंगे, तो हम इसी चीज़ों को अपने एक प्रिविलेज की तरह हम यूज़ करेंगे और अपनी बेहतरी के जो है तौर पे हम इसे देखेंगे। लेकिन इन्हीं चीज़ों को अगर हम समझेंगे नहीं तो ये नफ्सियाती कैफियत एक तरह से दबाव का शिकार हो जाते हैं, और उसके बाद हम अपनी कैफियत की न समझी की बिना पे खुद को डिप्रेशन और नेगेटिव स्ट्रेस में ले जाते हैं, जो बाद में हमारी सेहत पर मनफी असरात पैदा करती हैं। तो हमें इनकी बुनियादी वजूहात समझने के लिए अपने जहन की साख्त, उसकी फितरत, उसकी नीड, उसके मामलात को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है, ताकि इन चीज़ों की जब ऐसी कैफियत पैदा हों तो हम बुनियाद फौरी तौर पे इनका हल या इनका चेंज या इनके मामलात पे कंट्रोल करके इनको संभाल सकें, इन कैफियत पे को हैंडल कर सकें। उम्मीद है कि आपको एक जनरल से मौजू से, ये जो एक गुफ्तगू से सीखने को कुछ मिला होगा। मजीद कोई सवाल हो, कोई गुफ्तगू करनी हो, learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे सवाल कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, कि गुफ्तगू ही तमाम मसाइल का हल है। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।